फिर भ्रष्टाचार होगा। विकास नहीं होगा। आरजेडी का सरकार होने से फिर भ्रष्टाचार होगा। विकास नहीं होगा। किया तो उन्होंने हाँ, भ्रष्टाचार किया है ना। विकास नहीं होगा। उस टाइम में लालू के जमाने में खाली लूट ही हुआ है, विकास का काम कुछ नहीं हुआ, क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, आरएसएस का 100 साला जश्न मनाया जा रहा है। उस जश्न के दौरान मोहन भागवत ने एक बयान दिया, जिस बयान को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल करवाया जा रहा है और वायरल हो भी रहा है। वो बयान क्या था? वो बयान बहुत सारी चीजों पर टिप्पणी करी थी, जो कि मोहन भागवत ने, जिस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कोई तारीफें कर रहा है तो कोई ट्रोल भी कर रहा है। वो उस बयान में मोहन भागवत ने बहुत सारी बातें कही है, जिसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मोहन भागवत ने कहा कि देखो, अगर 10 नदी है और एक समंदर है, चाहे नदी जिधर से भी आए, उसका जो है आकर के लिंक होता है आखिर में समंदर में ही। इसी तरीके से इंसान जो इबादत करता है, वो इबादत चाहे वो जिस तरीके से करे, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इबादत जहाँ पहुंचता है वो एक ही जगह है। इसीलिए हर किसी को मिल करके रहना चाहिए, हर किसी को एक साथ मिलकर चलना चाहिए और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें मोहन भागवत ने कहा। पहले आप इस छोटा सा क्लिप को देखिए। पृथ्वी पर वर्षा होती है तो वो अंत में सागर में जाती है। ये श्रद्धा रखने वाले सबको उन्होंने एक नाम दिया, हिंदू। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है, अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से, उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत। इस पर श्रद्धा रखो, दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। दोस्तों, किशनगंज के कुछ मुस्लिम लोग अपने क्षेत्रीय नेता और सांसद को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। उनका कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के नेता है, वो सिर्फ आते हैं इलेक्शन के टाइम, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, दोबारा दिखते भी नहीं है। वो जाकर के पटना में आराम से रहते हैं। ना ही वो किसान के हित के लिए आवाज उठाते हैं और ना ही वो किसान के लिए कुछ करते हैं। अगर करते भी हैं तो उसको पूरा नहीं करते। अगर कोई वादा भी करता है तो उसको पूरा नहीं करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हो बिहार के। क्या करेगा? सरकार है अपना बीजेपी में, मुद्दा तो उठा सकते हैं ना, मुद्दा तो उठाएंगे आप लोग। मुद्दा उठाने से क्या होगा? मुद्दा उठाने से कभी नहीं उठाए हैं, किसान के हित के लिए कभी सोचे भी नहीं है और किए भी नहीं है। बस इलेक्शन में आते, इलेक्शन हुआ, बस आते हैं, वोट लेके बस चले जाते हैं। कभी भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए हैं विधायक, न विधायक किए हैं ना क्या कहते हैं सांसद किए हैं। तो करते भी हैं भ्रमण, तो किसी मांग को पूरा भी नहीं करते हैं ना। जब रोड फोड़ते तो होता रहेगा, कोई भी आने तो होगा, तो फंड मिलता है। सरकार अगर बीजेपी का हो तो बिहार में भी बीजेपी का सरकार होना चाहिए। मन सेटिंग होना चाहिए, तभी ना विकास होगा, तभी ना विकास होगा। केंद्र में यदि भाजपा का आप सरकार चाह रहे हो कि यहाँ पे डबल इंजन सरकार फिर से आए? जरूरी है, जरूरी है। अगर आगे एनडीए उसकी सरकार, लालू की जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, फिर अब जो है मतलब जो है प्रोग्रेस नहीं होगा, विकास नहीं होगा, विकास का काम नहीं होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा। विकास नहीं होगा। आरजेडी का सरकार होने से फिर भ्रष्टाचार होगा। विकास नहीं होगा। किया तो उन्होंने हाँ, भ्रष्टाचार किया है ना। विकास नहीं होगा। उस टाइम में लालू के जमाने में खाली लूट ही हुआ है, विकास का काम कुछ नहीं हुआ, क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। जो भी विकास का काम हुआ है नीतीश सरकार ही किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपका अहम मुद्दा क्या है? इस बार मेरा अहम मुद्दा है कि वो बीजेपी का सरकार हो, नीतीश सरकार का सरकार होना चाहिए, बनना चाहिए। तेजस्वी पसंद नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, क्यों? उसका पिताजी भ्रष्टाचार किया है और गांधी? लूट रहा है। राहुल गांधी उनका तो नामो निशान खत्म हो गया, कांग्रेस का तो नामो निशान खत्म हो गया, खाली यहीं पर किशनगंज में है। ये भी खत्म होने वाला है, इस बार नहीं रहेगा कांग्रेस का यहाँ, ना कोई सांसद रहेगा। योजनाओं की बात करें, फायदे की बात करें, विकास की बात करें तो क्या कुछ मिल रहा है? इसमें कांग्रेस से नहीं, मतलब कि सरकार से, एनडीए की सरकार है, योजनाओं की बात करें, विकास की बात तो क्या कुछ मिल रहा है आपको? बहुत कुछ मिल रहा है। फ्री में राशन दे रही है सरकार, आपको गैस सिलेंडर दे रही है सरकार, आपको बिजली फ्री दे रही है सरकार, हर खेत में बिजली दे रही है, हर घर में बिजली दे रही है सरकार। और क्या चाहिए हम लोग को? आपको मिल रहा है? जी, ये सब कुछ मिल रहा है। मगर यहाँ एक बात सुन लीजिए, यहाँ क्षेत्रीय कैंडिडेट को जब तक यहाँ नहीं मिलेगा तब तक फिर यहाँ पे जीतेगा नहीं। कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, बनना चाहिए, ये बात समझ जाइएगा। नहीं तो विधायक होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए। ग्रामीण का दुख दर्द को मतलब जो जानेंगे वही मतलब यहाँ पर 22 पंचायत यहाँ पोठिया में है, 4 पंचायत हम लोग का किशनगंज विधानसभा में, प्लस किसान म्यूनिसिपलिटी है, पूरा वोट देहाती क्षेत्र में है।
हाँ इसलिए जो बस है सही है। ग्रामीण क्षेत्र से ही विधायक चाहिए। और जबकि यहाँ मानते हैं कि 70% मुस्लिम है, बार बार मानते हैं कि जो हिंदू कैंडिडेट दे रहे हैं, तो इस बार अगर मानते हैं कि मुस्लिम सुरजापुरी कैंडिडेट कोई भी दे तो उसमें जो है वोट स्टॉक हो सकता है। हाँ अगर होगा तभी वहाँ का जो वोटर है मुस्लिम वोटर पर जुड़ेगा, उसमें से जुड़ेगा, तभी मतलब यहाँ पर जीत पाएगा यहाँ का विधायक किसान क्षेत्र में, किसान विधानसभा क्षेत्र में। दोस्तों एक और बड़ी खबर है कि आजाद समाज पार्टी ने एमआईएम को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में जो है एमआईएम के साथ गठबंधन करके आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खुद ये बात कह रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। मैंने आपको भी बताया कि जिस पार्टी के साथ हमारी पार्टी की विचारधारा मैच करेगी उस पार्टी के साथ मिलकर हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। एमआईएम का नाम लिया इन्होंने, तो एमआईएम के साथ क्या दिख रहे हैं? आपकी किन किन लोगों से बातचीत हुई है फिलहाल इस मुद्दे पर? एमआईएम का सर ही बताएंगे किन से बातचीत। एमआईएम का अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल, फॉर्मल वे में नहीं, अभी जो चर्चा हुई है हमारे जो इम्तियाज जलील साहब हैं उनसे 2 बार की चर्चा उनसे हुई है, और लेकिन अभी सीटों का जो फाइनल है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा प्रकार से कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो जब फॉर्मल वे में चर्चा होगी तो आपको बताएंगे किन सीटों पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कहाँ हम लोग लड़ेंगे, वो कहाँ लड़ेंगे, वो बाद में बताने की वाले बात है। किन किन राजनीतिक दलों से आप संपर्क कर रहे हैं? ये अभी हमारा किसी दूसरे राजनीतिक से कोई समझौता या किसी प्रकार संपर्क नहीं हुआ है। हमने केवल अनौपचारिक रूप से अभी जो एमआईएम है उससे चर्चा किया, अभी दूसरी पार्टी से हमारा किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या ये सच हो सकता है कि महाराष्ट्र में एमआईएम और आजाद समाज पार्टी दोनों साथ मिलकर के इलेक्शन लड़े? आपको कैसा लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।